14 साल की बच्ची है। नसीम बीबी वर्ग ला ते घर से बच्ची नु बेकार। नसीम बीबी मेरी भरजाई है, मोहम्मद सेन दी बीवी है। मैं गरीब हूँ, घर च काम करनी हूँ, मेरा एक बेटा है। मैं अपने बच्चे दी सानू धमकी लवा दे, बच्ची नु इन्ना धमकी लगाई है भी तू जाएगी तो तेनू ये मार देवणगे, तेनू ये वड देवणगे। ये कौन सा कानून है जेड़ा 14 साल की बच्ची नु निकाह कबूल करदा पे? मां बाप तो बगैर कबूल करदा, बच्ची दा निकाह कर लिया। सानू कोई पता नहीं इन्हां निकाह कदों कीता, किदे कीता, किदे नहीं कीता। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਉਹਦੀ 40-45 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान मुजाहिद नियाब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे मुल्क में कम उम्र बच्चियों को घर से भगाया जाता है। भगाने के बाद उनके साथ कोर्ट मैरिज की जाती है। एक केस आया था दुआ ज़हरा को लेकर और वो केस पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड किया था। उसके बाद मेरे ख्याल से उससे भी बड़ा केस आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे साथ एक वालदा हैं, एक वालिद है। इनकी 14 साल मासूम बच्ची को एक 40-45 साल बंदा घर से वर्गला कर भगा के ले जाता है। उसके बाद उस लव मैरिज का जो अंजाम होता है वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वो बच्ची मोहब्बत में फंसकर या उस बंदे की बातों में फंसकर घर से भाग तो जाती है, लेकिन अब वो बच्ची वापस आना चाहती है। अब उसको पता चल गया कि ये जो दुनिया की मोहब्बत है, ये जो झूठी बातें हैं वो क्या है, और मैं तो अपने माँ बाप को छोड़ा ही जिन्होंने मुझे जन्म दिया, 14 साल पाला और मेरी सारी फरमाइशें पूरी करते रहे। आज बच्ची की वालदा भी मौजूद है, वालिद भी मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि बच्ची घर से गई कैसे और अब वापस आना चाहती है और उसको आने क्यों नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मां जी की हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। मां जी किवें वाकया हुंदा है, किवें बच्ची घरों निकल जाती है? जनाब बच्ची घरों नहीं निकली। बच्ची ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਰਗ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਛੋੜ ਆਏ। ठीक है, आदि बहन को छाड़े आए। उतो नसीम बीबी वर्ग ला ते घर से बच्ची नु बेकार गई। वो नसीम बीबी कौन है? नसीम बीबी मेरी भरजाई है, मोहम्मद सेन दी बीवी है। अच्छा। ठीक है, ओनू कहंदी है चल आ आपा चलिए बाजार, मेरे जड़ नु दर्द है, आपा दवाई लेके आइए। जब नसीम बीबी घर से लेके गई है बहुत बच्ची वापस नहीं लैके आई। असी नसीम बीबी नु लभ्या, उन्होंने पूछया ते दस्या भी तू शाम हो गई, सोता होगा तेरे नाल तैयबा मुमताज गई है, पर वापस नहीं आई। कहंदी मैनू नहीं पता वो किधर चलेगी, कौन ले गया, कौन कर गया, को कुछ कर गया। नसीम बीबी घर से बच्ची नु लै ते चले गई। मैं गरीब हूँ, घर च काम करनी हूँ, मेरा एक बेटा है। मैं अपने बच्चे दी सानू धमकी लवा दे। जब तुसी बच्ची ने राबता साडे नाल कीता, बच्ची ने कहा भी मैनू आ ते लै जाओ। असी बच्ची नू लैण गए, बच्ची तैयार होगी साडे नाल जाण नू। बच्ची नू इन्ना धमकी लगाई है भी तू जाएगी तो तेनू ये मार देवणगे, तेनू ये वड देवणगे। ये कौन सा कानून है जेड़ा 14 साल की बच्ची नू निकाह कबूल करदा पिया, बगैर शनाख्ती कार्ड तो कबूल करदा पिया, माँ बाप तो बगैर कबूल करदा पिया। ये कौन सा कानून है? निकाह हो गया बच्ची दा निकाह कर लिया। सानू कोई पता नहीं इन्हां निकाह कदों कीता, किदे कीता, किदे नहीं कीता। नाज़रीन, ये पॉइंट यहाँ पर नोट करें। ये वाकया है थाना सदर दीपालपुर का और वहाँ पर SHO साहब हैं कल्बे सज्जाद। उनकी आंख के नीचे ये खेल खेला जाता है। एक 14 साल की बच्ची को बालिग करार दिया जाता है। एक 14 साल की बच्ची की उम्र को 20 साल बनाया जाता है। फिर उसका कोर्ट में निकाह किया जाता है। फिर वही अदालत उस 14 साल की बच्ची को 20 साल की बनाती है। फिर वही अदालत उस 14 साल बच्ची के उस 14 साल बच्ची का निकाह करवाती है और उस 14 साल की उम्र को 6 साल बढ़ाकर 20 साल करती है। अगर कानून गलती करे, अगर कानून जो चाहे तो जिसको जो चाहे रंग दे दे, अगर कानून चाहे तो 14 साल की बच्ची को 20 साल की बनाकर किसी की बेटी को किसी 45 साल शख्स के हाथों में बांध दे कि जाओ तुम्हारा इससे निकाह हो गया, वो गलती नहीं। अगर हम जैसा कोई बंदा, कोई आम इंसान गलती कर ले तो उसकी मंजी ठोकी जाती है। मां जी, जो बंदा कट के लै गया उसकी कितनी उम्र सी? उनकी 40-45 साल उम्र है। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਗੁੰਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰੀਦ ਲਾਵਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਨੱਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਐਸਸੀ ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟੋ। ਉਹਨਾਂ 8 ਦਿਨ ਸਾਡੀ FIR ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ। 8 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਐਡੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਤੱਸੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ, 365 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਵਾ ਦਾ 365 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ? SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਚਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟਿਆ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਕੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਲਏ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੌਣ ਸਾ, ਬੱਚੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤਲਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਐਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੌਣ ਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਲੈਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਲਿਆ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਤੇ ਗਏ, ਪਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਭਗਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਮ ਕਰ ਜਾਵੇ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੌਣ ਸਾ ਸਟਾਮ ਹੁੰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਗਏ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਮ ਦੇਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੀਏ। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਵਾਓ। ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬੱਚੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਕੋ ਵਲਾ ਤੇ ਵਰਕ ਲਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ नहीं ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ माँ बाप ਦੀ। नाज़रीन, ये एक माँ बाप हैं और माँ बाप के सीने में जो दिल होता है ना, वो बड़ा मुख्तलिफ होता है, बड़ा नरम होता है। उनके बच्चे जितनी मर्जी गलतियां कर लेना, वो कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो गई है। इनका भी यही हाल है, बरादरी भी देख रही है, अपने भी देख रहे हैं, गैर भी देख रहे हैं, लेकिन इनके सीने में एक माँ बाप वाला दिल है। ये कहते हैं बच्ची ने गलती कर ली, चलो कर ली, लेकिन हमारी बच्ची हमारे पास वापस आ जाए। अब उस मोहब्बत का जो अंजाम है, वो अंजाम ये है कि 14 साल बच्ची 7वीं जमात की वो स्टूडेंट थी, 7वीं जमात की वो तालब इल्म थी। वो घर से भागी, उसको वर्गलाया गया या उस शख्स की बातों में आ गई, घर से भागी, चली गई, कोर्ट मैरिज हो गया, जो कि एक गैर कानूनी काम है। एक 14 साल बच्ची का निकाह करना, उसकी उम्र को 20 साल यानी कि 14 से 20 तक 6 साल बढ़ाकर उसका निकाह करना गैर कानूनी काम करवाया गया। और अब वो बच्ची वापस आना चाहती है। तो यहाँ पर पॉइंट नोट करें कि वो जो बंदा भगा के लेके गया, वो इनको कहता है जी मुझे चेक दें। और भाई किस चीज़ का चेक? अगर आपकी कोई बहन आपके घर से भगा के ले जाए, फिर तुम्हें कहे कि मुझे चेक दो तो मैं आपकी बहन वापस करूंगा, क्या ख्याल होगा आपका? क्या जवाब दोगे आपके? और वहां पर आपके पास क्या अल्फाज होंगे? और यहाँ पर मेरा कल्बे सजाद साहब, SHO सदर दीपालपुर साहब, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस केस को दोबारा देखें। ये वाकया आपके घर भी हो सकता है, ये वाकया आपके साथ भी हो सकता है। फिर अगर आपकी बच्ची के लिए कोई पैसे देकर उस SHO का मुंह बंद करवाते तो फिर आप क्या सोचेंगे? आपकी क्या कैफियत होगी? आपका क्या हाल होगा? ये चीज़ मुझे बताइएगा और ये चीज़ आपके लिए सवालिया निशान है। चाचा जी तुसी दसो कि की चाहते हो? मीडिया ते आ गए हो, बरादरी भी वेखदी पई है। जो भी गलती सिर्फ साड़ी बच्ची कर ली है, सानू कबूल है, लेकिन असी हर अदालत दा हर जगह दा बूहा खटखटाया सानू, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। SHO साहब ने कहा जी मेरा इलाका ही नहीं, मैं दूसरा नहीं जा सकता उधर। असी मैं फिर किसी साहब की मिहनत की, उसने 8 दिन के बाद फिर उसने रपट दर्ज की है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं उसने की। हम तो थक गए हैं, गरीब आदमी, हमारे साथ जुल्म हुआ है, ये इंसाफ मिलना चाहिए, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। ना जी यहाँ पर नोट करेंगे, अगर एक गरीब बंदा घर से थाने जाता है कि मेरी बच्ची घर से भाग गई है या उसे अगवा कर लिया गया या वो गुम हो गई है, तो 8 दिन बाद उसकी FIR या 8 दिन बाद उसकी दरख्वास्त ली जाती है। क्यों?
अगर कोई अमीर बंदा चला जाता है, उसका एक मोबाइल भी गुम हो जाता है, तो नाज़रीन जाते ही दस्ती उसकी FIR हो जाती है। क्यों? क्या गरीब के लिए कानून नहीं है? कानून सिर्फ अमीर के लिए, या कानून सिर्फ कैद आज़म की उस तस्वीर के लिए बनाया गया है जो आपको दिखाई जाए तो FIR भी हो जाती है, इंसाफ भी मिल जाता है, सारे काम हो जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर काबिल गौर है कि इनकी बच्ची की FIR 8 दिन बाद क्यों काटी गई? क्या SHO साहब मुलविज़ हैं? क्या अदारे मुलविज़ हैं? या कोई बात ही और है? मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए कल न्यूज़ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।